नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। असम में हिमंत बिस्व शर्मा ने सोचा होगा कि चुनावों से पहले चलिए कुछ माहौल बनाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं और इसी कड़ी में वो पिछले कुछ समय से लगातार मियां मुसलमानों के खिलाफ गंदी और भद्दी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा अपने मियां वाले बयान को लेकर बुरी तरीके से कानूनी और सियासी शिकंजे में फंस गए हैं। जमीयत उलेमाए हिंद ने चारों तरफ से उन्हें घेरने के लिए देश भर में 100 एफआईआर दर्ज कराने का प्लान बनाया है और जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। गुजरात और यूपी के अंदर उन पर एफआईआर दर्ज होनी शुरू हो गई है और विपक्ष का भी ये कहना है कि शर्मा की इस राजनीति को अब सिर्फ असम तक ही नहीं रहने देंगे बल्कि इसे पूरे देश में बड़ा मुद्दा बनाएंगे कि किस तरीके से एक प्रदेश का मुख्यमंत्री सरेआम मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है। और इस घेराबंदी को और मजबूत करने के लिए मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। वहां उनके बयानों को नफरत फैलाने वाला बताया गया और मांग की गई है कि मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे व्यक्ति को कुछ भी बोलने की आजादी नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो किसी भी तरीके की कोई घटिया भाषा इस्तेमाल कर ले सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हिमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ एक से बढ़कर एक अब जो है वो विपक्ष के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, वहीं हिमंत बिस्व शर्मा पर अब लगातार एफआईआर हो रही है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया है। वहीं कल असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक बात कही थी। ओवैसी ने कहा कि आपकी सरकार कहती है कि वो लोगों को चांद तक ले जाएंगे, लेकिन हिमंत बिस्व शर्मा किस तरीके की घटिया बात करते हैं। आप एक ऑटो वाले के लिए कहते हैं कि उसको 1 रुपया नहीं देना है, आप कहते हैं कि उसे 5 रुपए की जगह 4 रुपए दीजिए। तो आसाम के मुख्यमंत्री बोलते हैं अगर तुम मियाँ के ऑटो में गए 5 रुपए बिल हुआ तो 4 रुपए दो। अब मैं बीजेपी और भारत के प्रधानमंत्री वजीर आजम से पूछना चाहता हूं, आप विकसित भारत बोलते हैं, आप बोलते हैं कि हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, आप बोलते हैं कि हम सुपर पावर बनेंगे, हम चांद पर अपना आशियाना बनाएंगे, हम फुला कर देंगे। अरे चांद पर अगर आशियाना बनाना है तो 1 रुपये के लिए कहीं को बोल रहा रे? चांद पे घर बनाने का है, 1 रुपया नहीं देना कहते उसको। चाइना से मुकाबला करना है, 5 रुपये हुआ तो 4 रुपये दो। तुम कितने छोटे हैं आसाम के मुख्यमंत्री। तुम तो भारत के बाबा साहेब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर तुमने वोट लिया, मैं भी लिया अल्लाह के नाम पर। तुम्हारी नजर में सब बराबर होना, मगर आसाम का मुख्यमंत्री बीजेपी का कहता है ये मियाँ है, इनको अगर वोट डालना है तो बांग्लादेश में जाके वोट डालो। देखिए, सबसे बड़ी बात ओवैसी ने जो कुछ कहा वो आपने सुना, लेकिन वहीं हिमंत बिस्व शर्मा की राजनीति से अगर देखा जाए, मियां विरोधी उनके जो बयान हैं या मुसलमानों को लेकर जिस तरीके की वो नफरत की राजनीति करते हैं, तो अगर मियां और मुसलमान को उनकी राजनीति से हटा दिया जाए, वैसे तो दोनों एक है, लेकिन मियां शब्द को अभी वो ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बताने के लिए कि देखिए किस तरीके से जो मियां मुसलमान हैं वो बांग्लादेश से आए हुए हैं। तो ऐसे में जिस तरीके की वो राजनीति कर रहे हैं, तो मियां और मुसलमान को अगर हटा दिया जाए तो शायद हिमंत बिस्व शर्मा के पास राजनीति में कुछ दिखाने के लिए बचेगा ही नहीं। उनके बयानों में अक्सर एक खास समुदाय के लिए जो गुस्सा और चिढ़ दिखती है, वो किसी मुख्यमंत्री की भाषा कम और एक कट्टरपंथी कार्यकर्ता की चेतावनी ज्यादा लगती है। जब वो भरे मंच से कहते हैं कि हमें मियां मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए, तो वो सीधे सीधे लोकतंत्र के उस हिस्से को नकार देते हैं जैसे संविधान ने बराबरी का हक दिया है। हम देखते हैं कि हिमंत बिस्व शर्मा महंगाई और बेरोजगारी जैसे मामलों पर नहीं बोलते हैं, लेकिन जब मजहब की बात आती है, जब नफरत फैलाने की बात आती है, तब वो अचानक से ये मियां मुसलमान वाला जिन्न बाहर निकाल देते हैं ताकि वो अपनी
ओछी राजनीति कर सके। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि जब वो महंगाई और बेरोजगारी की बात कभी कर देते हैं गलती से, तब भी वो इसे एक मजहब से जोड़ देते हैं। गुवाहाटी में सब्जियों के दाम बढ़े तो उन्होंने सारा ठीकरा मियां सब्जी वालों पर फोड़ दिया, जैसे कि अर्थशास्त्र के नियम नहीं बल्कि किसी की टोपी और दाढ़ी ये तय करती है कि बाजार में आलू का भाव क्या होगा। और सबसे बड़ी बात देखिए कि किस तरीके से वो कहते हैं कि लैंड जिहाद फैल रहा है, और जो देश के अंदर जो मुसलमान है वो किस तरीके से वो अपनी आबादी बढ़ा रहा है। तरह तरह के बयान जो है वो देते रहते हैं और बहुसंख्यक समाज के मन में ये डर पैदा करने की कोशिश करते हैं कि देखिए किस तरीके से मियां उनकी जमीन और पहचान निगल जाएगा। सबसे बड़ी बात तो आप यहाँ पर ये देखिए कि हेमंता आज मियां संस्कृति को असमिया पहचान के लिए जहर बताते हैं। वो खुद दशकों तक उसी राजनीति का हिस्सा रहे हैं। आज उनका हर कड़ा फैसला, चाहे वो मदरसों पर बुलडोजर चलाना हो, बाल विवाह के नाम पर हजारों मुस्लिम पुरुषों को जेल भेजना हो, एक खास वर्ग को यह एहसास दिलाने के लिए है कि वो इस राज्य में दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। और सबसे बड़ी बात हम देखते हैं कि जब लोगों से जुड़े हुए मुद्दे आते हैं, जब महंगाई, भ्रष्टाचार, रोजगार और असम को आगे बढ़ाने की बात सामने आती है, तब इस तरीके की बातें सामने नहीं आती है कि हम प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, अपने प्रदेश में शिक्षा का स्तर और ऊंचा करेंगे, हम अपने प्रदेश के अंदर जो है जो मेडिकल सुविधाएं हैं उसको अच्छा करेंगे। ये बातें करते हुए जो है हेमंत बिस्व शर्मा उस अंदाज में नजर नहीं आते जिस तरीके से वो मियां मुसलमान पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं। क्या उन्हें सिर्फ असम के अंदर चुनाव जीतने के लिए वो एक समुदाय को बदनाम करते रहेंगे? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल उठता है। और उधर देखिए कांग्रेस जो है अब वो भी एक वेबसाइट बना चुकी है और इस वेबसाइट के अंदर उन्होंने ये कहा है कि इसमें असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ जो शिकायतें हैं वो सब आप भेज सकते हैं, और इसके लिए एक वेबसाइट भी कांग्रेस की तरफ से जारी कर दी गई है। यानी आप समझ सकते हैं कि कानूनी केस, कोर्ट की फटकार और डर, और वहीं विपक्ष का डिजिटल वॉर अब हेमंत बिस्व शर्मा के लिए मुश्किलें हर तरफ से बढ़ाने वाला है। वहीं एक और आप खबर देखिए, असम के अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कहा है कि उनकी पार्टी ने एक इन्वेस्टिगेशन की है जिसमें एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि पूरे राज्य में लगभग 12,000 बीघा जमीन पर हेमंत बिस्व शर्मा और उनके परिवार का कब्जा है। गोगोई ने कहा कि मुख्यमंत्री और उनके परिवार ने पूरे असम में लगभग 12,000 बीघा की जमीन जो है वो हड़प ली है, और आरोप लगा है कि पहले खेती वाली जमीन पर कब्जा किया गया और फिर सरकारी ताकत का इस्तेमाल करके उसे इंडस्ट्रियल जमीन यानी फैक्ट्री वाली जमीन बना दिया गया ताकि उसकी कीमत बढ़ जाए। गोगोई ने यह कहा कि असम में हर सरकारी काम ठेके पर मुख्यमंत्री के नाम का एक गुप्त कमीशन यानी HBS टैक्स वसूला जा रहा है, और कांग्रेस ने इसी नाम से हु इज HBS नाम से एक वेबसाइट बनाई है और एक फोन नंबर जारी किया है, और उन्होंने जनता से कहा है कि मुख्यमंत्री के परिवार की संपत्तियां और भ्रष्टाचार के जो वीडियो या सबूत आपके पास है आप उसमें भेजिए। और सबसे बड़ी बात आप यहां पर यह देखिए कि गौरव गोगोई ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने अडानी और अंबानी और पतंजलि जैसे ग्रुप्स को 40,000 बीघा जमीन कौड़ियों के भाव दे दी है। और हेमंत बिस्व शर्मा जो है अब वो ये कह रहे हैं कि भैया मेरे पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सरासर गलत है और अब मैं इसकी कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि ये सब चीजें झूठ है और 9 फरवरी को गौरव गोगोई और भूपेश बघेल जैसे नेताओं पर वो मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे। देखिए अगर जो गौरव गोगोई आरोप लगा रहे हैं अगर वाकई में उनमें सच्चाई है तो उसकी जांच होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मुख्यमंत्री को जो लगता है सही वो करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि आखिर में जो बात गौरव गोगोई कह रहे हैं क्या वाकई में इसमें सच्चाई है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि एक तरफ हेमंत बिस्व शर्मा ये कह रहे हैं कि गौरव गोगोई जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, इसे लेकर वो उन पर जो है वो FIR वगैरह करेंगे। वहीं एक और बात जो है अब वो हेमंत बिस्व शर्मा कर रहे हैं, और हेमंत बिस्व शर्मा ने ये दावा किया है कि गौरव गोगोई के परिवार के पाकिस्तान में कई बैंक खाते हैं।
सीएम शर्मा ने बीजेपी के कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए आरोप लगाया कि राज्य में कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन असमिया विरोधी गतिविधियों का अड्डा बन गया। और इस पर जो शर्मा थे वो ये कह रहे थे कि आप गौरव गोगोई से पूछिए कि उनके परिवार के पाकिस्तान के अंदर बैंक के अकाउंट्स क्यों हैं, उनके परिवार के बैंक खाते अब पाकिस्तान में क्यों चल रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात आप यहाँ पर ये देखिए कि हमने देखा है कि जब कोई ऐसा बड़ा मामला सामने आता है तो हेमंत बिस्व शर्मा गौरव गोगोई और उनकी पत्नी को लेकर ये आरोप लगाते कि भैया इनके तो पाकिस्तान से कनेक्शन है और तमाम तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं। और अब हेमंत बिस्व शर्मा ये कह रहे हैं कि उनके जो गौरव गोगोई और उनके परिवार के बैंक अकाउंट्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। और मैं तो यहाँ पर ये भी कहती हूँ कि अगर वाकई में ऐसा है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन क्या हेमंत बिस्व शर्मा असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से अब वो मियां मुसलमान वाले मामले पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्या इस पूरे मामले को एक अलग टर्न देने के लिए वो गौरव गोगोई और उनके परिवार के मामले को पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, अगर हम इस पूरी चीज का विश्लेषण करें तो ये साफ लगता है कि वो इस समय एक बड़े पॉलिटिकल और लीगल चक्रव्यूह में फंस गए। एक तरफ जहां जमीयत उलेमाए हिंद देश भर में एफआईआर दर्ज कराकर उनकी मियां वाली राजनीति को राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी चुनौती दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने उनके परिवार पर 4000 एकड़ जमीन कब्जाने का आरोप लगाया और उनकी छवि पर जिससे सीधा हमला हुआ। और वहीं अब कुछ लोगों का यह कहना है कि गौरव गोगोई पर पाकिस्तान और आईएसआई से संबंधों का जो ये संगीन आरोप लगाया गया, दरअसल शर्मा जो है वो एक डाइवर्जन रणनीति अपना रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान इस तरफ चला जाए और उनका जो भ्रष्टाचार और जमीन घोटाले को लेकर जो बात हो रही है उसे देशभक्ति बनाम देशद्रोह से बदल दिया जाए। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान का नाम आते ही हमारा देश कितना सेंसिटिव हो जाता है वो तो हम सभी जानते हैं। और अब ऐसे में गौरव गोगोई का जो नाता है वो पाकिस्तान से जोड़ना, देखिए जिस तरीके से हेमंत बिस्व शर्मा जैसे लोग जो कि एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं घटिया बयान देते हैं, एक समुदाय के खिलाफ लगातार जहर उगलते हैं, ऐसे में हम देखते हैं कि और भी ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं बिल्कुल बेखौफ हो जाते हैं, जिन्हें लगता है कि जब बड़े बड़े लोगों का कुछ नहीं हो रहा तो फिर हमारा भी क्या ही होगा। चलिए, एक समुदाय के प्रति नफरत फैलाते हैं और हम भी राजनीति करते हैं, हम भी बन जाते हैं नेता। और ऐसे में अब आप देखिए कि किस तरीके से हम इन तमाम चीजों का असर एक बड़े स्तर पर देखने को मिलता है कि किस तरीके से उत्तराखंड के कोटद्वार में हमने देखा कि एक बाबा नाम की दुकान को लेकर कितना बवाल हुआ और उस बाबा को बचाने के लिए जिस तरह जब एक दीपक नाम का व्यक्ति आया तो उसके खिलाफ पूरा बजरंग दल जो है वो इकट्ठा हो गया, तमाशा करने लगा। और सबसे बड़ी बात हम ये भी देखते हैं कि आजकल किस तरीके से कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ जो है लगातार उन्हें परेशान करने की खबरें सामने आ रही हैं, उन्हें रोक रोक कर उनकी पहचान पूछी जाती है, उन्हें काम करने से रोका जाता है। वहीं दूसरी ओर आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर यति नरसिंहानंद गिरी जैसे लोग जो हैं वो क्या बयान देते हैं कि मुझे डाकुओं का गिरोह आईएसआईएस और तालिबान जैसा समूह बनाना चाहिए था। सोचिए, ये व्यक्ति भारत के अंदर आतंकवाद का किस तरीके से खुला समर्थन कर रहा है और खुलेआम ये बात वो कह रहा है। और मानिए, ऐसा लगता है कि जैसे ऐसे लोगों को ना कानून का डर है, ना ही देश के संविधान का डर है और ना पुलिस का डर है, और खुलेआम ये व्यक्ति आईएसआई और तालिबान जैसे आतंकवादी संगठनों का समर्थन कर रहा है। सबसे बड़ी बात, क्या ये हिंदुओं को आतंकवादी बनाना चाहता है जो ऐसे बयान दे रहा है, वो भी सरेआम खुलेआम। और हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो है ऐसे नफरती बयानों की बाढ़ आ चुकी है पिछले कुछ समय से, लेकिन हमारा प्रशासन, हमारा कानून ऐसे लोगों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा, जिस कारण ये ऐसे लोग बेखौफ हो गए हैं और ये सोच रहे हैं कि हमारा कोई कुछ तो बिगाड़ने वाला नहीं है, तो फिर चलिए हम भी अपनी राजनीति करते हैं। तो बहरहाल, अब आप लोग क्या कुछ कहेंगे नीचे दे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इन तमाम खबरों को लेकर, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।